देखते हैं वर्कशीट 2 का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ये वर्कशीट 2 है। तो देखो क्या बोला, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल्स टू AC। इफ एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B। तो पहले एक ट्रायंगल बोला ABC, तो देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC। A हो गया, ये B एंड ये C। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, AB इक्वल है किसके, AC के। मतलब ये जो AB साइड है ये किसके इक्वल है, AC के। इक्वल साइड दिखाना तो क्या किया, हम एक कट लगाए यहाँ भी यहाँ भी। इसका मतलब क्या है, तुम फिगर से बना के छोड़ दोगे तो क्या समझोगे, इससे सामने वाला क्या समझेगा कि AB जो तुम ये बताना चाह रहे हो कि AB जो साइड है वो किसके इक्वल है, AC का। मतलब इसका ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये नोन होता है मेरा। अब एंगल A कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। ठीक है, एंगल B फाइंड करना है। अब ये बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड इक्वल होगा और उसका दो एंगल भी इक्वल होगा। और दो एंगल कौन सा इक्वल होगा, तो बता चुके थे पहले क्या, जैसे ये AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, अपोजिट एंगल कौन सा है, C। और इस AC के अपोजिट कौन सा है, B वाला। ठीक है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, मेरा बराबर होगा। कौन सा एंगल, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ क्या, AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एंगल C। ठीक है, ये हो गया। अब 9 ये बताओ तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अभी पढ़े थे इसके पहले। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। तो क्यों हुआ, तो क्या बोलेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो एंगल A की जगह 70 पुट किया, प्लस अब एंगल B और एंगल C दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या एंगल C को हम एंगल B लिख सकते हैं, इक्वल है तो लिख सकते हैं आराम से। तो ये एंगल B को एंगल B रहने दिए, प्लस एंगल C को क्या लिख दिया हम, एंगल B। C को B में क्यों चेंज किए, B को C में क्यों नहीं चेंज किए, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है क्या, एंगल B। तो B को रहने देना था, एंगल C और B बराबर था, तो एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं, B। ठीक है, तो C की जगह क्या लिखे, B। अगर कोई करते क्या, B और C बराबर था, इक्वल टू x ही मान सकते थे कि दोनों का वैल्यू किसका इक्वल है, x का इक्वल है। ये भी कर सकते थे। तो एंगल B की जगह x रखते हैं, एंगल C की जगह भी x रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस x क्या होता है, 2x हो जाता है। यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल B क्या होगा, 2 ऑफ एंगल B हो जाएगा। तो जैसे मन करे वैसे बढ़ जाओगे। तो ये 70 प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। और ये बताओ एंगल B प्लस एंगल B क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल B। जैसे x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, तो वैसे हो गया इक्वल्स टू 180। और ये प्लस में था, उधर जाएगा क्या हो गया, मेरा माइनस में हो गया। ठीक है, तो 180 में 70 का कितना हो जाएगा, 110। और ये एंगल B 2। अब ये बताओ 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर का तो क्या होगा, डिवाइड में। तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, इधर डिवाइड बाय 2। अब कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 55। तो जो एंगल B का वैल्यू है वो कितना आया, 55। और अगर पूछता एंगल C भी, तो वो भी कितना होता, दोनों बराबर था, तो वो भी क्या होता है मेरा 55। ठीक है, नहीं पूछा एंगल B पूछा, तो यहीं तक रहने देना। तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 1। देखो एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या करना है, बोला क्या, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले ड्रा करते हैं ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल कौन सा है मेरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से क्लियर हो गया कि इसका तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये ABC मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल लेंथ का। ठीक है, तो ये एक लाइन तीनों पे दिखा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड का लेंथ क्या है, वो इक्वल है। और
इसका ऑल एंगल से भी क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये मेरा नोन है। तो देखो गिवन क्या है मेरा, तो ए बी सी क्या हो गया मेरा, इक्विलेटरल एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा, ठीक है। अब इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स, ठीक है, एक्स लेट, ठीक है। मान लिया तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, तीनों साइड बराबर है इसलिए तीनों एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का तीनों एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या बोल सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो रीजन क्या देंगे, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल ए बी किसके बराबर, एक्स के बराबर, एंगल बी भी किसके बराबर, एक्स के बराबर, एंगल सी भी किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो तीनों की जगह एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक्स हो गया प्लस ये भी एक्स प्लस ये भी एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी एक एक्स, यहाँ भी एक एक्स, यहाँ भी एक एक्स, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 और 3 और ये x क्या हो गया, तो 3x हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे 2 होता मान लेते हैं, अब इसको ऐड करना होता तो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 1x है। तो 2 + 1 कितना, 3 और 3 + 1 क्या, 4 मतलब 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है मेरा, 4x आता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो 180 डिवाइड बाय 3 कैंसिल आउट कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ए, कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना, 60 डिग्री, ये हो गया आंसर, ठीक है। और ये VVI भी है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, VVI है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ, ये फिगर गिवन था मेरा, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC और वो ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है, जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है। तो दो साइड बराबर, तो उसका 2 एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। और एंगल A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। मतलब फाइंड x एंड y, ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल A क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है। किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल फाइंड हो गया मेरा, तो एंगल x और एंगल y भी निकाल लेंगे, कैसे, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्यों, कि दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, कैसे, तो यहाँ पे ये जो AB है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम तरीके से यहाँ भी ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल पता है, ये एंगल निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो देखो पहले गिवन क्या है मेरा, AB इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, AC, जैसे दो साइड बराबर है तो AB और AC बराबर है, तो इसका अपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला, और इसका अपोजिट ये वाला, ठीक है। तो मतलब एंगल B और एंगल C दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा एंगल B, तो एंगल ABC, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल होगा किसके, एंगल ACB के, ठीक है। दो साइड बराबर हो गया तो दो एंगल भी बराबर होगा। अब देखो नाउ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, एंगल, इसका भी नाम लिखना लिख सकते हो, BAC या CAB, जो लिखना लिख लो। तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू क्या होगा मेरा,
180 डिग्री। तो क्या रीजन देंगे, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल ए बी सी क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो देखो बी लिखोगे तो बी ये भी है और ये भी है, तो इसलिए क्या करो ना, एंगल का नाम लिखा करो ए बी सी। इससे क्या होगा कि ए बी सी मतलब कि हम ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा करो पूरा एंगल का नाम, और पूरा एंगल का नाम लिखने का ही आदत डालो। तो देखो बी ए सी ये कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये लिखे 40 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों एंगल के आपस में बराबर है, तो किसी एक को हटाओ, ठीक है। तो जैसे ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के, तो एंगल ए बी सी रहने दिए, प्लस ए सी बी की जगह क्या पुट करें, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल है क्या 180 डिग्री, ठीक है। ए सी बी का वैल्यू पुट किए ए बी सी, कहाँ से, तो यहाँ से। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लो, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए कि क्या आएगा, तो 2 टाइम्स क्या, एंगल ए बी सी दोनों सेम है ना, तो ये क्या होगा ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 ऑफ जो है क्या एंगल ए बी सी, तो उसको लिखेंगे, यहाँ पी क्यू आर होता है, यहाँ पी क्यू आर होता है, तो यहाँ पी क्यू आर लिखते हैं। अगर यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू है, तो क्या लिखते हैं, पी क्यू लिखते हैं। जो रहा दोनों सेम है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये देखो ये 40 प्लस में उस जगह क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस 40, तो कितना आएगा ये 140। अब एंगल ए बी सी और 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू कैसा आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 70 डिग्री। तो देयरफॉर जो एंगल ए बी सी कितना है 70 डिग्री, और ए बी सी किसके इक्वल था, ए सी बी के, तो एंगल ए सी बी भी कितना होगा, दोनों का दोनों कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब हमको x और y फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल x कैसे मिलेगा, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, x प्लस एंगल ये एंगल, तो ये एंगल का नाम ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर है इसीलिए, ठीक है, लीनियर पेयर। तो ए बी सी का वैल्यू पता है कितना, तो 70 आया था, तो ये 70 लिखे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 कितना आएगा 110। तो ये हो गया एक्स का वैल्यू। सेम तरीके से वाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वाई कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एंड एंगल वाई प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल का नाम क्या लिखेंगे ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री ब्रैकेट में बाय लीनियर पेयर, ठीक है। पेयर है, प्यार नहीं है, ठीक है। तो देखो अब y एंगल ए सी बी कितना था 70 था, प्लस ए सी बी कितना था 70 आया था, और ये 180 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 70 प्लस में उधर का माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110, मतलब y का वैल्यू भी 110, x का वैल्यू भी 110। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम एग्जाम्पल में जैसे बताएं उसी तरह से बनेगा, तो वो तुम लोग खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, ठीक है। फाइंड इट्स बेस एंगल, वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, हमको बेस एंगल फाइंड करना है। और ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस। जैसे ही नाम सुने आइसोसेलेस का तो समझ में आ गया होगा, इसका 2 साइड इक्वल होगा और 2 एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी है ये, ठीक है। वर्टिकल एंगल मतलब बताए थे, ये कौन सा एंगल कहलाता है मेरा, ये वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं छूट गया होगा तो देखो इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल एंगल,
ठीक है, और ये दोनों क्या कहलाएगा मेरा बेस एंगल, ठीक है, इसको और ये दोनों क्या कहलाएगा मेरा बेस एंगल, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल दिया हुआ है कितना 100, तो ये हम 100 लिखें, ठीक है। अब आइसोसेलेस एंगल है तो इसका दो साइड इक्वल होगा, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। अब कोई बोलोगे क्या ये साइड और ये साइड इक्वल क्यों नहीं हुआ, तो देखो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा ये वाला, इसके सामने वाला एंगल कौन सा ये वाला, तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100 होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है, दो नहीं हो सकता है। तो इसलिए कौन सा दो साइड इक्वल होगा, एक ये और एक ये। अरे ये 100 है, अगर ये भी 100 हुआ तो 100 + 100 कितना हो जाएगा 200। और तुम्हें पता है हम लोगों को क्या कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा ये साइड और ये साइड क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा ये, और इसके सामने वाला एंगल क्या ये, तो जब ये दोनों साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। तो मान लेते हैं क्या एक एंगल x मानते हैं, दूसरा ये भी एंगल की क्या होगा मेरा x होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो लिखते हैं, तो देखो ध्यान से, लेट द बेस एंगल बी x, ठीक है, बेस एंगल क्या माने x। अब क्या होगा नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 100 + x + x, ठीक है। तो ये क्या होगा 100 + x + x इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 180 डिग्री। अब यहाँ पे x + x क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा, और ये 100 प्लस में इधर का क्या होगा माइनस में होगा, तो ये 180 और माइनस 100, ये कितना हो गया 80 और ये 2x। अब 2 × में x के साथ तो इक्वल टू कैसा जाएगा क्या होगा डिवाइड में होगा मेरा, तो x = क्या हो गया मेरा 80 / 2, तो क्या आया 40। तो देयरफॉर इट्स बेस एंगल्स आर 40 डिग्री एच, ठीक है। दोनों बेस एंगल क्या होगा मेरा 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एग्जांपल नंबर 3 की तरह है, ठीक है। तो एग्जांपल बता चुके हैं, खुद से ट्राई करो, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं, पता है ना। तो खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एग्जांपल की तरह है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या अलग है, बाकी सब कुछ सारा प्रोसेस वही सेम करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये फिगर गिवन है मेरा, बोला क्या फाइंड करना है एंगल ACB, तो एंगल ACB ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करना है एंड एंगल A, तो A कौन सा एंगल हो गया ये वाला, मतलब ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा, है ना, ये पूरा 180 होगा। तो ये कितना है 130 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो पूरे 180 में क्या करेंगे 130 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 निकल गया और ये 80 पता है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये तुमको पता है एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होगा क्या 130, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो जैसे सोचना है वैसे सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, x कंसीडर करते हैं। तो देखो हम अब बोले क्या ये एंगल ACX कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा मेरा 130, तो क्या बोलेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाय एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल कौन सा है, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस, इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं या एंगल बी ए सी, जो लिखना लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है तो एंगल ए ही लिखते हैं, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल ए सी एक्स, पता है ना, ये दोनों के सम के इक्वल कौन होगा, ये वाला एंगल होगा। इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल ए सी एक्स, ए बी सी कितना है 80 डिग्री, तो ये लिखे 80 डिग्री प्लस एंगल ए फाइंड करना है और ए सी एक्स कितना है मेरा 130, ठीक है। अब एंगल ए का वैल्यू निकालना है तो इसके साथ में 80 क्या है प्लस में, तो इसको हटाना है, तो 80 प्लस में इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो एंगल ए इक्वल्स टू 130 माइनस 80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए क्या आया मेरा 50 डिग्री, ठीक है। अब या तो ट्रायंगल का तीनों एंगल के सम से भी निकाल सकते हो ये एंगल, या ये दोनों एंगल क्या है लीनियर पेयर है, ठीक है, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो देखो नाउ तो क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो क्या रीजन देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर से हो गया। अब एंगल ए सी बी तो फाइंड करना है, तो ए सी बी प्लस ए सी एक्स कितना है मेरा 130, ठीक है, और ये 180, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ना 130, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरा 50, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितना आया 50 आया और ये भी कितना आया 50 आया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, एंड राइट साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इक्वल, वो साइड का नाम लिखना है जो ट्रायंगल एबीसी में क्या है इक्वल है। तो देखो दो एंगल इक्वल आया ना, 50 ये भी है ये भी 50 है, तो कुछ नहीं आराम से लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में देखना, ठीक है, इसको हटा दो। तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है मेरा BC है, और इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है AB है, ठीक है। तो कौन सा दो साइड बराबर हो जाएगा, तो AB एंड BC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, therefore AB एंड BC are equal sides of triangle ABC। रीजन क्या दोगे, तो साइड्स अपोजिट to these angles are equal, ठीक है। तो ये हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना, फिगर गिवन है मेरा, ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल है मेरा, दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ए बी सी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। और या सेकेंड में क्या बोला, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर पढ़ेंगे इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या, एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो AP क्या है परपेंडिकुलर किस पे, BC पे, जो AP है BC पे क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो सिंबल हो गया क्या हो गया, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये 90 है तो ये भी क्या होगा मेरा 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है लीनियर पेयर है।
तो दोनों का सम कितना होना है, 180 होना है। तो ये अकेला 90 है, तो ये भी क्या होगा मेरा 90 होगा, कि दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 90 + 90 कितना 180 होगा। तो ये हो गया ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। एंड एंगल बी इक्वल टू क्या दिया हुआ 60 डिग्री। तो जो एंगल बी है ये एंगल ये कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड एंगल बी ए पी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, किसको फाइंड करने बोल रहा है, बाप को, ठीक है। नहीं अजीब थोड़ा है ना, बाप को फाइंड करना, वो तो घर में ही होगा ना। तो क्या छोड़ो, कौन सा क्या फाइंड करना है, एंगल बी ए पी। बाप को मत ढूंढना, एंगल बी ए पी फाइंड करना है, ठीक है। तो बी ए पी है ना, ये बी ए पी, तो कौन सा एंगल हो गया, ये वाला मेरा। कंफ्यूज मत होना, कोई क्या करेगा ये पूरा ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ कहाँ बी ए पी इधर आ रहा है ना हम लोग, तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला। बी ए सी होता तब ये पूरा एंगल होता, ठीक है। अगर पी ए सी बोले तो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, या सी ए पी बोले तो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड सेकंड में क्या बोला, एंगल ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, खुद देख ले, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल कौन सा है, एसोसिएट ट्रायंगल है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये। तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर है। तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा मेरा 60 होगा। तो पहला सेकंड क्वेश्चन तो बन गया आराम से, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वी कैन से कह सकते हैं क्या, जो दो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, एंगल सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल का नाम लिखा है पूरा, एंगल ए सी बी। तो हम एंगल बी का नाम लिखते हैं पूरा, क्या, एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी। सेकेंड पार्ट वाला पहले बना रहे हैं, ठीक है, आसान है। तो एंगल ए बी सी कितना है 60 डिग्री, तो ये लिखे 60 इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। तो देयरफॉर जो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 60 डिग्री। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे आओ, बी ए पी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे अब कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल को दिखा ध्यान से, हमको ये एंगल फाइंड करना है ना। तो देखो ये ट्रायंगल हो गया, ये भी एक ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे दो एंगल पता है, तो तीसरा एंगल को निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो 60 + 90 दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, 180 माइनस कर देंगे, ठीक है। एक और तरीका क्या है, ये जो एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये 90 नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और ये ए है, ये बी, ये पी, ठीक है। और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। इधर वाले पार्ट को इरेज कर दिए। तो देखो ध्यान से, इसको हम दूसरा तरीका से निकाल रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये वाला 90, ठीक है, इधर वाला, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 60 है, 60 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आ जाए, तो 30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, या एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। ये भी एक ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल सम कितना होता है 180 होता है। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, बी ए पी। देखो फिर से बाप आ गया, नाउ इन ट्रायंगल बी ए पी। तो क्या बोलेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बाप जो है बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी
इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री होगा। तो रीजन क्या देंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एक तरीका ये था, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो एंगल बी कितना है 60 प्लस बी ए पी तो फाइंड ही करना है, प्लस ए ये कितना है 90 इक्वल्स टू 180। तो ये 90 प्लस में 60 प्लस में दोनों कैटेगरी करेंगे क्या होगा 150 होगा। तो एंगल बी ए पी प्लस 150 इक्वल्स टू कितना 180। अब 150 प्लस में इक्वल टू को साइड जाएगा क्या होगा मेरा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी ए पी इक्वल्स टू कितना 180 अब माइनस 150 इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। तो हो गया बी ए पी का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री और एंगल ए सी बी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ये तरीके से बना सकते थे। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला, इन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट, ईच ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस, हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस है या नहीं। ठीक है, इफ़ सो यदि होता है तो नेम इट्स इक्वल साइड्स। ठीक है, यदि ए बी सी ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो दो साइड इक्वल होगा, तो वो दो साइड का क्या करना है नाम बताना है। ठीक है, तो देखो सेम ये भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमको एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल तुमको पता है क्या होगा, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब क्या, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये अकेला 110 है, तो ये कितना होगा, है ना, ये अकेला मतलब 110 है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो 180 माइनस 110 दैट इज 70। तो ये एक्स का वैल्यू 70 आ गया। और एक वर्कशीट 1 में पढ़े थे क्या, ये कौन सा एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। जहाँ पे देखो दिखा एक्सटीरियर एंगल, बस वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक्सटीरियर एंगल प्लस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये जो एंगल होता है इस एंगल को छोड़ करके ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, बता चुके पहले भी। ठीक है, क्या होता है, ये एंगल को छोड़ के ये दोनों के सम के इक्वल होता है। अब देखो ये दोनों का सम कितना होना है, इसके इक्वल होना है, और ये एंगल कितना है 110, तो ये अकेला 40 है, तो y को कितना होना पड़ेगा 70, तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, एक्सटीरियर एंगुलर प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे, तो ये दोनों का सम तो 70 आ जाएगा। अब हमको x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो वहाँ पे एक अननोन, दोनों क्या करेंगे ऐड करके 180 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो जैसे बनाना है वैसे सॉल्व कर सकते। तो देखो क्या, तो लिखेंगे क्या, जो एंगल ए बी एक्स, ठीक है, एंगल ए बी एक्स प्लस, है ना, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तो रीजन क्या देंगे, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। अब ए बी एक्स कितना है मेरा 110, तो ये 110 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी दैट इज एक्स, तो ये एक्स हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ क्या है 110 मतलब प्लस में, तो ये इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या होगा मेरा माइनस हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू क्या 180 माइनस 110, तो देन x इक्वल्स टू क्या 70 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 70 डिग्री आया। ठीक है, अब 9 एक्सटीरियर एंगुलर प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, तो ये एंगल ये दोनों के सम के इक्वल होगा, करते हैं यूज। क्या, एंगल ए बी एक्स इक्वल होगा कौन सा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कौन से रीजन से, तो बाय एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल ए बी एक्स कितना है 110 इक्वल्स टू एंगल बी ए सी कितना है 40 डिग्री, तो ये 40 हो गया, प्लस एंगल ए सी भी क्या है वाई है, तो ये 40 प्लस में इधर अगर क्या होगा मेरा माइनस में हो जाएगा, तो 110 माइनस 40 इक्वल्स टू वाई, तो ये कितना आएगा मेरा 70, तो y का वैल्यू क्या आया 70 डिग्री, देयरफॉर y इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। अब जो x और y दोनों का वैल्यू क्या है 70 डिग्री आया, तो एंगल बराबर, तो इसका अपोजिट एंगल अपोजिट साइड भी क्या होगा मेरा बराबर होगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट कौन सा ये वाला साइड, और इसका अपोजिट कौन सा ये वाला साइड, मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा ए सी, ठीक है। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। रीजन वाई लिख लेना, ठीक है। और ये ट्रायंगल को पहले ट्रायंगल का नाम लिखना था, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं यस लिखते हैं, यस यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिखोगे यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा ए सी हो जाएगा। तो ये था मेरा वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गया।